जसवंत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग टॉपिक का मैं आपको दिशा प्रशिक्षण, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं, मुख्य दिशा जो हमारा सीधा हाथ है वो पूर्व दिशा है, सीधा हाथ के जस्ट विपरीत पश्चिम। जहाँ हमारा मुख होता है वो उत्तर दिशा, पूर्व दिशा के विपरीत पश्चिम और उत्तर के विपरीत दक्षिण। अब दायां हाथ जिसे राइट हैंड कहते हैं और बायां जिसे हम लेफ्ट हैंड कहते हैं। और अब हम ध्यान रखना कि उपदिशा जो हमारा सीधा हाथ है वो हमारा पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा के जस्ट सामने पश्चिम दिशा होती है। हमारा जिधर मुख होता है वो उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा के जस्ट नीचे दक्षिण दिशा है। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व और पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। हमारा जो सीधा हाथ होता है उसे अपन दाया कहते हैं, दाएं को ही दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त को अपन घड़ी के दिशा में कहते हैं और वामावर्त को अपन बाएं और तरफ कहते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब आप जिसे ही बाएं तरफ सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण नीचे की साइड है, फिर इसमें हम देखते हैं कि एक बाईं तरफ जाती है, फिर बाईं तरफ जाती है और एक दाईं तरफ जाती है। तो दो बायां और एक दायां। तो दाएं से बायां काट सकते हैं, लास्ट में अपने पास बायां बचता है। तो बायां, तो बायां हमारा उल्टा हाथ है, उल्टा हाथ की तरफ चलती है। तो दक्षिण से बाएं जो होगा, दक्षिण से बायां जो है वो कौन सी दिशा? पूर्व दिशा है। तो इस तरह से हमारे को ये पूर्व दिशा निकलती है। हमारे सामने एक ट्रिक निकलती है कि जब भी बायां दायां हो तो दायां से बायां काट सकते हैं और जो बचता है और अलग तरह का सवाल आया हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित सवाल है। साहिल पूर्व दिशा की ओर चलता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो साहिल की प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी बताओ। आजकल ये सवाल बहुत फेवरेट है, छोटा सवाल लगता है आपको, लेकिन बहुत कंसेप्ट बेस तो बहुत लंबा है और ट्रिक बेस बहुत छोटा है। ऐसे सवालों को सरल करने के लिए देखो, पहले आप एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ये पूर्व दिशा की ओर आ गया, ये यहाँ है, ये पूर्व दिशा की ओर है। कितना चला? 3 किलोमीटर। ठीक है सर, 3 किलोमीटर चला। फिर बोल रहे दाईं ओर, दाईं ऊपर साइड कितना चला? 4। थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, ये 4 किलोमीटर। यानी यहाँ था, पूर्व की ओर चला, ये पूर्व, और चलने के बाद ऊपर साइड चला गया, यानी कि उत्तर दिशा की ओर चला 4 किलोमीटर। अब बोल रहा है साहिल की प्रारंभिक यहाँ अभी खड़ा है, ये प्रारंभिक ये दूरी बताइए। अब कई जने ऐसे भी निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब कभी भी न्यूनतम दूरी का सवाल आए तब आपको ये ऊपर वाली काम नहीं लेना है बेस में, नहीं तो आपका जवाब क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 4, 7 मानोगे नहीं। जब कभी भी आपको 3 और 4 मिले तब इस सवाल का ट्रिक बेस उत्तर रहता है कि उसकी न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर रहेगी। ये यहाँ से तक 5 आएगी। अब आप कह लो सर 5 कैसे आ गए? बस कैसे ही, अब मैं बताऊं। कंसेप्ट बेस समझ लो पहले। कंसेप्ट बेस ये रहता है कि जब कभी भी आपको आधार दिया हुआ, लंब दिया हुआ, कण पूछा है, तो कण जब निकालते हैं तो हमारा क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है? 3। लंब का स्क्वायर कितना? 3 है और ये आधार है 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 9 दोनों कितने होते हैं? 25। इधर कण चल रहा है, कण का जब इस पे रूट हटेगा तो रूट इस पे आ जाएगा, तो 25 स्क्वायर कितना होता है? 5। तो ये तो लंबा एक कंसेप्ट है कि आधार, लंब और कण। कण जब याद करना रहता है तो आधार और लंब को स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 25 के स्क्वायर 5। सब में यही कंसेप्ट रहता है। लेकिन आपको मैं 3-4 लाइनें बता रहा हूँ, उसमें आप ध्यान रखना कि यदि आपको 3 और 4 और 5 इस तरह के सवाल आए तो आप उसका जवाब हमेशा, कण हमेशा क्या होता है? अधिक होगा। कण हमेशा क्या होगा? अधिक। तो ये फिक्स कंसेप्ट है 3 और 4 और 5। या आपको ध्यान रखना 6 8 10, या याद रखना 5 12 13, 5 12 13 15 17 9 40 41, 9 40 41। ये इसको, ये एक तरह से क्या बनाते हैं? ट्रिक, इसको बोलते हैं ट्रिक। ये वो है, ये वो संख्याएं हैं जिनका ई स्क्वायर करने पर ये सारे कण हैं, कण निकलते हैं। जैसे मैं आपको फिर से एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 6 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64।
इन दोनों को जोड़ दे तो कितने बनते हैं 100, और 100 स्क्वायर किसका है 10 का, ये 10। तो इस तरह से सिंपल सी है, अगर आपसे याद हो जाए तो याद करने की कोशिश करो। 3 4 5 याद रख लो, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ध्यान रखो 3 4 5, 3 का डबल है 6, 4 का डबल है 8 और 5 का डबल है 10। तो ये तो एक ही कंसेप्ट है 3 4 5। वैसे मैंने आपको बता दिया। तो इस सवाल का आप बताइए न्यूनतम दूरी क्या है भाई 5 किलोमीटर। तो ट्रिक बेस तो सिंपल सा था, जब भी कभी आपको 3 4 5 दिख जाए और न्यूनतम दूरी, उसको जवाब क्या हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा आपका 5। आप अपने कॉपी में या वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें और इन संख्या को लिख लें। आप कहीं से भी उठा लेना, आपको इन संख्या के अलावा और दूसरी संख्या मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर तो दिशा में मैं आपको कोण संबंधी सवाल मैंने आपके लिखा है। काव्या दक्षिण दिशा में चलती है, फिर 45 डिग्री दाईं ओर घूमती है, फिर पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूमती है, अंत में फिर 180 डिग्री बाईं ओर घूमती है। इस सवाल को मैं कंसेप्ट और ट्रिक बेस बताऊंगा। ट्रिक बेस आप इस एक सवाल को समझ लोगे तो मुझे लगता है कि आप कोण संबंधी किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर लोगे। ध्यान से देखना, पहले जो आप करते हैं यहाँ आई, इसको दाएं ओर घुमाना। दाएं ओर किधर है, जब वो दक्षिण की ओर चल रही है तो दाएं ओर, उसके अपने सीधा हाथ की तरफ होता है दायां। ये कहाँ थी, दक्षिण में, फिर 45 डिग्री घूमी। अब देखो आप, ये हमेशा बीच में 45 डिग्री रहेगा, यहाँ 90 डिग्री रहेगा, तो वो यहाँ आ गई 45 डिग्री घूमी, तो ये 45, ये दक्षिण, ठीक है, ध्यान रखना। फिर वे पुनः 90 डिग्री दाईं ओर, दायां ओर ही घूमी है, तो दायां ये 45 ही, अपन को 45 और चाहिए, 45 यहाँ आ गई, तो अभी वो यहाँ आ गई। काव्या कहाँ आ गई, यहाँ, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है उत्तर, और ये दिशा कौन सी, पश्चिम। तभी उत्तर पश्चिम में वो है, लेकिन अंत में फिर वो कहाँ जा रही है, बाईं ओर 180, सीधी बाईं ओर, ठीक है। तो उसका बायां किधर है, नीचे की तरफ है, तो यहां से सीधा वो कहाँ आ रही है 180, जबकि वो आ गई कितनी, वो आई कितनी, वो आई तो है 90 और 45, 135 आई है, जबकि जाना कितना 180, सीधा यहाँ आ जाएगी। देखो ये सीधा पूरा चंदा घुमा देगी, वो यहाँ आ गई। अब बताइए ये दिशा कौन सी है, ये कौन सी, अभी मैंने आपको बताया पूर्व, और ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व है। ये तो है कंसेप्ट। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को समझना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ट्रिक, और ट्रिक बेस बिल्कुल शानदार सा। अब देखो, सबसे पहले आप नोट करो कि एक बार उसको खड़ा कहां किया, दक्षिण की ओर, ठीक है, यहां उसको खड़ा कर दिया और दक्षिण की ओर उसको मुख करा दिया, बस। अब कुछ मत करो, जो मैं बता रहा हूं उसको काउंट करो, दायां काउंट करो, दायां, एक तरफ लिख लो दायां और एक तरफ लिख लो बायां, ठीक है। फर्स्ट सवाल है, 2 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन समझने के बाद आपको बाकी सवालों में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो दायां कितना आया, 45 और 90, 45 और 90, इधर हो गया 135, और बायां कितना 180। बस कुछ मत करो। ज्यादा कौन है, कि सर बायां ज्यादा है, अभी वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है, बायां ज्यादा है। ज्यादा कितना ज्यादा है, 180 में से 35 घटाओ, 180 में से 35 घटा लो, तो 180 में से 35 घटाते यहाँ 5 बचते हैं या 7 बचते हैं, 7 में से 3 जाते हैं, 4 0, 45 डिग्री बचा। क्या बचा, 45 डिग्री। अब आप बताओ कि जब वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है, उसको बायां और 45, बायां 45 ज्यादा है, बायां किधर है, इधर है, इधर 45 डिग्री घुमाओ, बस, और कुछ मत करो। वो यहाँ खड़ी है। अब अभी मैंने आपको बताया था, बताओ, ये लो, ये दक्षिण है, ये 45 डिग्री इधर है, ये 45 डिग्री इधर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 45 कहाँ आएगा, यहाँ अपनी कौन सी दिशा है, ये आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व, और ये आपकी कौन सी, दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व, ये आ गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व। ये ट्रिक बेस है, ये कंसेप्ट बेस है। ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना, दायां को काउंट कर लो और बायां को काउंट कर लो, फिर दोनों में देखो ज्यादा कौन है। ज्यादा अगर दायां है तो दाएं वाले में से घटा लो, और ज्यादा अगर बायां है तो बाएं वाले से घटा लो, और घटाने के बाद आपको उत्तर प्राप्त होगा। यदि अब आपको मेरा बताया कंसेप्ट कोण संबंधी में शानदार अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। आपके लिए मैं दिशा का पार्ट 2 जो रेल संबंधी है, छाया संबंधी है, नदी संबंधी है, नदी में से पत्ता गुजर रहा है, एक व्यक्ति नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, एक व्यक्ति नदी की तरफ मुख करके खड़ा है, इन सवालों का पार्ट 2 में वीडियो अपलोड करूंगा। यदि फिर अब भी किसी दूसरे रीजनिंग के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बताइए और हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाने में प्रयास करिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, दूसरों का भी ध्यान रखें, अपने का भी ध्यान रखें, और सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।